हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लिए लेके आ गया हूं नेक्स्ट लेक्चर। और आज का जो ये नेक्स्ट लेक्चर है ये क्लास 10 का है और चैप्टर नंबर क्लास 10 के अंदर चैप्टर नंबर हम 1 ही पढ़ रहे हैं और ये लेक्चर नंबर कौन सा है? 9 है। लेक्चर नंबर क्या है? 9 है। और आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 1.2 के अंदर एक्सरसाइज 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर हम 2 सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर रहे हैं। पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द रिजल्ट दैट HCF मल्टीप्लाई में LCM इक्वल टू क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होगा। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या बताना, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के अंदर HCF निकालना, उसके बाद क्या निकाल लेंगे? LCM निकाल लेंगे। और फिर उसने ये बोला है कि जो HCF आएगा आपका और LCM आएगा उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। उन दोनों क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करके ये बताएंगे कि क्या HCF और LCM की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या जो दो नंबर हमें दिए हुए हैं इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दोनों इक्वल आएंगे? क्या दोनों इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे, ये हमें बताना है। चलिए इस क्वेश्चन का सबसे पहले लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर पहला नंबर जो क्या है? 26 है। 26 है तो लिख लीजिए यहाँ पर 26 को। अगर वैसे नहीं आता तो यही तरीका यूज कीजिएगा लिखने के लिए भी। तो 2 1 जा और 2 3 जा, 2 1 जा और 2 3 जा। और 13 हमने देखा, 13 क्या आ गया? यहाँ पर प्राइम नंबर आ गया। तो कितने? 26 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर 26 को हम क्या लिख सकते हैं इस तरीके से? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में 2 मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे? 13। 2 मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे? 13। इसके अलावा जो सेकंड नंबर है वो क्या है? 91। सेकंड नंबर क्या है? 91। इसको लिखेंगे। अब ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है नंबर, ये कितने से हो रहा है? 3 से होगा। कितने से होगा? सॉरी 3 से भी नहीं होगा। 3 के बाद आप चेक करें क्या ये 5 से डिवाइड होता है। और 5 के बाद, क्योंकि हम जब डिविजिबिलिटी चेक करेंगे ऐसे नंबर के केस में तो उन्हीं नंबर से चेक करेंगे जो क्या है? प्राइम नंबर है। जो क्या है? प्राइम नंबर है। उन्हीं से डिवाइड करके चेक करेंगे कि डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो यहां पर हम देखा 7 से चेक करेंगे। 7 से चेक करेंगे। 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। तो 91 इस तरीके से सोल्व हो गया। यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। 91 को 7 से डिवाइड करो। 7 1 जा 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और 1 को नीचे उतारेंगे। 7 3 जा 21। तो कितना बच गया? रिमाइंडर 0 बच गया। यहाँ पर इस तरीके से हमने क्या लिखा? 91 को हम क्या लिख सकते हैं? 91 को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई में 13। 7 मल्टीप्लाई में 13 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले हमें क्या निकालना? HCF निकालना है। HCF निकालते हुए ये ध्यान रखेंगे कि जो भी नंबर यहां पर HCF निकालते हम ये देखते हैं कि कौन सा नंबर यहां पर दोनों में आया हुआ है। तो हमने देखा 13 यहां पर भी और 13 यहां पर भी है। इसके अलावा 2 ऊपर तो है लेकिन 2 नीचे वाले नंबर में कहीं नहीं लिखा हुआ है। और 91 के अंदर क्या है? 7 है लेकिन 7 ऊपर कहीं नहीं लिखा हुआ है। यानी कि दोनों के अंदर क्या ढूंढना होता है? हमें कॉमन नंबर ढूंढने होते हैं। कौन से? कॉमन नंबर जो प्राइम है, यानी कि दोनों के अंदर हम वो ढूंढेंगे और उनको लिखेंगे हम यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर HCF ऑफ 26 एंड 91। तो कितना आ गया? अब यहाँ पर आप देखो सिर्फ क्या है? 13 ही कॉमन है। 13 ही कॉमन है तो HCF कितना आ गया इनका? 26 का और 91 का ये आ गया है 13 आ गया है। अब दूसरा इसने पूछा है, क्या पूछा आपसे? ये पूछा आपसे LCM। क्या पूछा है? LCM। तो LCM लिखते हुए हम ये याद रखेंगे LCM ऑफ 26 एंड 91। 26 एंड 91 LCM जब हम लिखते हैं तो ये याद रखना जो कॉमन फैक्टर था यहाँ पर, जो दोनों में आया हुआ था यानी कॉमन था, उनको सिर्फ हम एक बार लिखेंगे। यानी कि 13 को एक बार लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 13 को एक बार लिखेंगे। उसके अलावा जो कॉमन था यहाँ पर, जैसे ये 13 था कॉमन तो ये 2 बार था, 2 बार का हम क्या लिखेंगे? एक बार ही लिखेंगे यहाँ पर LCM के अंदर। लेकिन जो बाकी इसके अलावा कॉमन फैक्टर के अलावा जो भी नंबर बच गए हैं उनको हम सभी को लिखेंगे। यानी कि 13 मल्टीप्लाई में 2 ऊपर से बच गया और 7 नीचे से बच गया तो ये लिखेंगे। और इन सभी के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 13 मल्टीप्लाई में 14। 13 मल्टीप्लाई में 14 और ये कितना आ गया? 182। कितना आ गया? ये 14 3 जा 42 हो जाएगा और 14 1 जा 14 और 4 कैरी करेंगे तो कितना आ जाएगा? 82 आ गया है। अब आपसे क्या बोला गया कि वेरीफाई करो, वेरीफाई द रिजल्ट दैट। अब HCF और LCM का हम प्रोडक्ट करेंगे। HCF और LCM का हम यहां पर क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे। इसको मैं इरेज कर रहा हूं यहां पर।
अब आप कीजिए यहाँ पर HCF मल्टीप्लाई में यहाँ पर लिख दीजिए फॉर वेरीफाइंग द रिजल्ट, फॉर वेरीफाइंग द रिजल्ट। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले हम करेंगे HCF मल्टीप्लाई में LCM। तो कीजिए मल्टीप्लाई, यहाँ पर HCF कितना आया हुआ है 13, कितना आया हुआ है 13, और मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 182 के साथ में करेंगे। तो 13 की टेबल, इसीलिए मैं बोलता हूँ टेबल आपको 25 तक तो कम से कम याद होनी चाहिए। 13 2 जा 26, तो कितना कैरी 2, 13 8 जा 104, 2 और ऐड करेंगे तो कितना 106 यहाँ पर, और 13 1 जा 13 और 10 23, तो 2366 क्या है HCF और LCM की क्या है मल्टीप्लाई आ गई है, क्या आ गई है मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यहां पर जो दो नंबर दिए हुए हैं वो कितने हैं 26 एंड 91, 26 एंड 91, 26 एंड 91 है यहाँ पर। तो चलिए 26 मल्टीप्लाई में 91, 26 मल्टीप्लाई में 91। अगर आपको 26 की टेबल नहीं आती है तो आप पहले 6 से मल्टीप्लाई या फिर ऐसे 1 से मल्टीप्लाई और फिर 9 से मल्टीप्लाई, जैसे आप नॉर्मल करते हैं वैसे कर लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। 26 1 जा कितना आएगा 26 आएगा, और 26 9 जा कितना आएगा 234, कितना आएगा 234, और 2 कैरी था तो कितना आ गया 236 आ गया, 236 आ गया। अब आप इसको ऐसे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर यहाँ पर ऐसे 2 लिख दीजिए, और यहाँ पर नीचे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी वेरीफाइड। हमने क्या कर दिया, वेरीफाइड कर दिया है, वी वेरीफाइड HCF मल्टीप्लाई में LCM इक्वल टू क्या है, वो है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इक्वल टू क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन क्या है खत्म हो गया है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा और सोल्व भी कर लिया होगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए मैं इस क्वेश्चन को अभी रेज करता हूं और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, वो क्या है 510 एंड 92, 510 एंड 92, ये हमारा जो इस क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इस क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है सेकंड पार्ट है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप 510 को प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़िए यहाँ पर। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 यहाँ पर बचा तो 11 हो गया, 2 5 जा 10, और फिर से क्या है 1 बचा है, 2 5 जा 10। अब यहाँ पर आप देखो 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन कितने से हो रहा है 3 से, 3 8 जा 24, 25 में से 24 जाएगा तो कितना 1 बचेगा, तो 1 और 5 को नीचे उतारेंगे तो 15, 3 5 जा 15। अब यहाँ पर 3 से भी नहीं जा रहा, लेकिन 5 देखा तो हमने किससे जाएगा 5 से, तो कितना है 17 जा, और 17 क्या है कि प्राइम नंबर, 17 क्या है कि प्राइम नंबर। तो कितना आ गया यहाँ पर जो इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर आए हैं, तो क्या 510 को हम क्या लिख सकते हैं इस यहाँ पर 510 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में 17, इस तरीके से आ गए। नेक्स्ट जो नंबर है वो क्या है 92, नेक्स्ट जो नंबर है वो क्या है 92 है। 92 को भी आप तोड़िए, 2 4 जा 2 6, फिर से 2 2 जा और 2 3 जा 6। तो अब 23 जो है ये भी क्या आ गया प्राइम नंबर आ गया, 23 भी क्या है प्राइम नंबर। इसलिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ 100 तक के प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। अगर पहले वीडियो नहीं देखे तो उनको देख लेंगे जाके। तो यहाँ पर 92 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 23,
23। इस तरीके से हम लिखेंगे इसको। उसके बाद सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, HCF। HCF में हम क्या ढूंढते हैं कि इन दोनों में कॉमन कौन आया हुआ। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर 2 आया हुआ है और यहाँ पर भी 2 आया हुआ। ये नहीं कि दूसरे 2 के साथ भी एक एक लेंगे, इसमें एक 2 है, इसमें से एक 2 लेंगे, या ये ले लो या ये लो, मर्जी आपके। तो मैंने पहले वाला ही लिया। उसके अलावा आप देखो यहाँ पर यानी कि 2 ही आया हुआ है। इसके अलावा और कोई भी कॉमन नहीं है। 3 नीचे वाले में नहीं है, 5 भी नीचे वाले में नहीं है और 17 भी नीचे वाले में है ही नहीं। और ऊपर वाले में क्या है, 23 नहीं है और ना ही ये नीचे वाला यानी कि 2 है एक तरीके से। तो HCF कितना आ गया है, ये आ गया आपका 2 आ गया है। अब LCM सोल्व करेंगे हम। LCM के लिए मैंने बताया इन ये जो 2 हैं, ये वाला ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2, इनमें से हम क्या लिखेंगे, एक को लिखेंगे। तो किसको लिखेंगे, एक को लिखेंगे यहाँ पर, और बाकी सभी को मल्टीप्लाई में लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 17 और मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 23। क्या हमने सारे लिख दिए, ये एक लिखेंगे, एक लिख दिया। उसके बाद 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो हमने लिख दिए सारे। अब यहाँ पर आप सोल्व करेंगे। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 और 17, 30 और 17 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 510, 510 की 2 के साथ करोगे तो 1020, 1020 मल्टीप्लाई में 23, 1023 और मल्टीप्लाई में क्या आ गया है, 1020 मल्टीप्लाई में कितना आ गया, 23 आ गया। तो सोल्व करेंगे। 23 की टेबल पढ़ेंगे। 20 0 जा 0, 23 2 जा कितना हो गया, 46 और फिर से 23 1 जा 23, तो ये आ गया 23,460 आ गया, इसका LCM आ गया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेरीफाई द रिजल्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर वेरीफाइंग द रिजल्ट, फॉर वेरीफाइंग द रिजल्ट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले HCF मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, LCM करेंगे। तो करेंगे इनकी मल्टीप्लाई। HCF कितना है, यहाँ पर 2 है और LCM कितना है, ये है 23,460। तो 23,400 क्या है, 60 है। तो मल्टीप्लाई कीजिए। 2 0 जा 2 6 जा 12, 1 का है 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6 2 2 जा 4, 46,900 कितना आ गया, 20 आ गया। ये प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM आ गया है। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि जो नंबर हमें स्टार्टिंग में लिखे हुए दिए हैं उनका हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। तो क्या है यहाँ पर 510 मल्टीप्लाई में 92, 510 मल्टीप्लाई में 92। चलिए इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ ऐसे, 510 और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 92। जीरो को तो आप एज इट इज लगा दीजिए, 2 1 जा 2, चलो बाद में लगाएंगे इसको भी। 51 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 51 की मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, उसके बाद 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो लिखेंगे 2964 और जो जीरो एक्स्ट्रा थी यानी कि 10 से मल्टीप्लाई थी वो यहाँ पर एज इट इज आ जाएगी। तो ये भी क्या आ गया है, 46,920 आ गया, 46,920 आ गया। तो हमने यहाँ पर देखा, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, इसको सेकंड और लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी वेरीफाइड, हमने क्या वेरीफाई कर दिया यहाँ पर, HCF मल्टीप्लाई में LCM इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होगा यहाँ पर। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को भी इरेज करेंगे और नेक्स्ट जो इसका लास्ट क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे यहाँ पर। उम्मीद है स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं अभी। चलिए अब चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर। और जो लास्ट पार्ट है ये क्या है, 3 3 6 एंड 54, 3 3 6 एंड 54 है ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड पार्ट है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 3 3 6 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख देते हैं। तो 2 1 जा 2 6 जा और 2 8 जा,
ये हो गया 2 1 जा 2 6 जा और 2 8 जा हो गया है। फिर इसको क्या करेंगे 2 8 जा 2 4 जा, फिर से क्या करेंगे 2 4 जा 2 2 जा, फिर से 2 से तो क्या है 2 2 जा 2 1 जा, फिर क्या करेंगे 2 से नहीं जाएगा 3 7 जा, और 7 क्या है एक प्राइम नंबर आ गया। अब यहाँ पर इसको सोल्व कीजिए 54 को, तो 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि हाफ करेंगे तो कितना 27, 3 से करेंगे अब 3 9 जा, और फिर से करेंगे 3 3 जा 9। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। तो लिखेंगे यहाँ पर 3 3 6 को क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई में 2 4 टाइम्स आया यहाँ पर, और फिर क्या 3 मल्टीप्लाई में 7। उसके बाद 54 को लिखिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब यहाँ पर HCF जब हम निकालेंगे तो क्या देखेंगे जो दोनों के अंदर कॉमन आया ये रहा, एक तो 2 और उसके बाद आप देखो यहाँ पर ये 3 आया हुआ है, तो यहाँ पर भी पहले 3 को ले लेते हैं, यहाँ पर भी पहले 3 को ले लेते हैं। इस तरीके से HCF हमारा क्या आ गया, यहाँ पर इधर लिख रहा हूँ मैं HCF कितना आ गया, HCF ऑफ 3 3 6 एंड 54 ये कितना आ गया है, ये आ गया है 2 मल्टीप्लाई में 3 और इज इक्वल टू कितना आ गया है 6। 2 मल्टीप्लाई में 3 इक्वल टू कितना आ गया 6, क्योंकि और कोई भी यहाँ पर कॉमन नहीं है, और यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है। अब क्या लिखेंगे एलसीएम ऑफ 3 3 6 एंड 54। तो ये अब इन 2 और 3 को एक बार लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में, चलो नीचे लिखता हूँ मैं क्योंकि सीधा हो जाएगा। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में 3, इन दोनों का मैंने लिख दिया है। अब जो ग्रीन वाले हैं वो मैं नहीं लिखूंगा, तो यहाँ पर 2 देखेंगे कितने टाइम है 1 2 3, तो 3 टाइम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, 3 टाइम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर उसके बाद कितना बचा हुआ है 7 बचा हुआ है। इधर ऊपर वाली लाइन मैंने सारी लिख दी एक तरीके से, ग्रीन वाले पहले लिख दिए हैं 2 मल्टीप्लाई में 3 करके, और फिर ये 3 टाइम 2 और फिर 7 लिखा। अब यहाँ पर नीचे वाली में क्या है, जिनके नीचे ग्रीन नहीं है उनको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई में 3, 3 मल्टीप्लाई में 3। तो सोल्व करेंगे इसको 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 2 जा कितना 96, कितना 96, और मल्टीप्लाई में कीजिए 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63, 9 7 जा 63। इस तरीके से मैंने कर दिया। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, तो सॉरी ये 48 आया, क्या आएगा ये 48 आएगा यहाँ पर। और लास्ट में क्या आएगा 3 3 जा 9 और 9 7 जा कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया है। 48 मल्टीप्लाई में कितना आ गया 63, तो इसको सोल्व कर दीजिए आप यहाँ पर, और यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 48 मल्टीप्लाई में 63, 3 8 जा 24, मल्टीप्लाई आपकी बहुत फास्ट चलनी चाहिए, और 2 कैरी 3 4 जा 12 और 2 14, 6 8 जा 48, 4 कैरी 6 4 जा 24 और 4 28, तो 4 12 और ये 0 और ये 3, 3024 क्या आ गया है, ये आपका आ गया है एलसीएम। कितना आ गया है 3024 क्या आ गया है एलसीएम आ गया है। अब क्या करेंगे हम, अब वेरीफाई करेंगे रिजल्ट को। क्या करेंगे हम वेरीफाई करेंगे यहाँ पर रिजल्ट को, लिखेंगे यहाँ पर फॉर वेरीफाइंग फॉर वेरीफाइंग द रिजल्ट हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखा हमने यहाँ पर फॉर वेरीफाइंग द रिजल्ट लिखा। इसके बाद क्या लिखेंगे HCF मल्टीप्लाई में LCM करेंगे मल्टीप्लाई, तो 6 मल्टीप्लाई में 3024 करेंगे मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 कितना 14 और 6 3 जा कितना 18,144 आया। अब नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और नंबर क्या है हमारे 336 है और मल्टीप्लाई में 54 है। तो करेंगे यहाँ पर, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं बचेगा, तो लिखेंगे 3 3 6 मल्टीप्लाई में 54, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 और 2 कितना 14, 4 3 जा 12 और 1 कितना 3, मल्टीप्लाई 5 6 जा 30,
3 कैरी है, 5 3 जा 15 और 3 कितना 18, 5 3 जा 15 और 1 16, तो जो ऐड करेंगे 4 4 11, 6 और 1 7 और 1 8 और ये इतना, तो कितना आ गया है 18,144 आ गया, 18,144 आ गया है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, तो हमने देखा यहाँ पर क्या है, दोनों क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए, तो लिखेंगे इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, तो लिखेंगे यहाँ पर लास्ट के अंदर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी वेरीफाइड, क्या हमने वेरीफाई कर दिया, HCF मल्टीप्लाई में LCM इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होगा। चलिए इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और स्क्रीनशॉट ले लिया, तो बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।